कि अगर आपके विधायक ने आपके लिए काम किया है तो आप वोट डालिए, और अगर दूसरे कैंडिडेट ने जो काउंसलर हैं उन्होंने काम किया है और आपको लगता है उन्होंने काम किया है तो उन्हें वोट डाल दीजिए। ये कह के हम जो है अपना पूरा का पूरा चला रहे हैं। शाहपुर जेट की टीम, मान साहब, हमारे यहाँ गांव है जाटों का, जैसे आपके यहाँ जट होते हैं हमारे यहाँ जाट होते हैं, तो जाटों का गांव है और उसके अंदर बाकी भी कई जातियां भी हैं, मुख्यतः पवारों का है। उन लोगों ने और हमारे चिराग दिल्ली गांव के लोगों ने कुछ चेक इकट्ठे किए हैं मेरे चुनाव लड़ने के लिए। एक बार वो आके जो है यहाँ पे चेक प्रेजेंट करेंगे। जल्दी से आप आ जाइए क्योंकि मान साहब के पास कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए उनको जाना भी पड़ेगा। ये नहीं, वो लाओ, ये नहीं, वो शाहपुर जेट वाला लाओ पहले, शाहपुर जेट वाला पहले। शाहपुर जेट से जो कुछ भाई हैं तुरंत आप आ जाइए, आइए। चेक कर लो, हमारे ही आदमी है मगर मेरे देखे हुए। ठीक है, थैंक यू। जोरदार तालियां। देखिए ये गांव का प्यार होता है। सैकड़ों चेक गांव से इकट्ठे किए गए हैं और चेक है सारे के सारे 51 रुपए से लेकर 21,000 रुपए तक के चेक जो हैं एक एक घर से गांव के इकट्ठे करके जो है 300 चेक अभी भेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 125 चेक और अभी शाहपुर जेट में रखे हैं जो मिलने बाकी है। अब मानस नमन सेवा सोसाइटी ने भी 51 चेक भेंट कर रहे हैं माननीय सौरभ भारद्वाज जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवत मान जी को। ये बड़ा सौभाग्य है कि 1 रुपए का चेक भी है, 101 का भी है, 11,000 का भी चेक है। जोरदार तालियों, 21,000 का भी चेक है। जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जी सर। अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि मान साहब को बहुत सारे कार्यक्रमों में जाना है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भगवंत मान साहब का। आप बैठ सकते हैं, कैमरा फिक्स करके। हाँ, फिर पीछे नजर आता। ग्रेटर कैलाश विधानसभा के ऐतिहासिक गांव चिराग दिल्ली के इस गांव में आप लोग इतनी भारी संख्या में चल के आए। आपका चला हुआ एक एक कदम हमारे सर माथे पे, और छोटे भाई सौरभ भारद्वाज आपके जो मंत्री भी हैं, आपके विधायक भी हैं, छोटे भाई हैं, तो उनके लिए आज मैं प्रचार करने आया हूं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार दे रहे हो, आप इतना मान सम्मान दे रहे हो। सबको मेरे तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। कोई मैं लंबा चौड़ा कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आया हूं, कुछ बातें करनी है बस, क्योंकि आप लोग सब समझदार हो। इसे इको कम कर देना, कहां है इको? कम करो, इको और कम करो, इको फ्लैट है। तो आप लोग समझदार हो कि आने वाली 5 तारीख को दिल्ली के लोगों ने फैसला करना है कि आगे वाले 5 साल के लिए हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की किस्मत जो है वो किस हाथ में होगी, कौन सा पेन वो किस्मत लिखेगा। मुख्य तौर पर 2 ही पार्टियां हैं, एक लड़ाई वाले हैं, एक पढ़ाई वाले हैं। अब लड़ाई वालों की तरफ जाना है या पढ़ाई वालों की तरफ जाना है, ये आपको फैसला करना है। एक गाली गलौच वाले हैं, एक प्यार वाले हैं, अस्पताल वाले हैं, एक छीनने वाले हैं और एक कुछ ना कुछ आपकी जेब में डालने वाले हैं। ये फर्क है, क्योंकि
अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटियां दी पहले भी पूरी की और गारंटियों के बिना भी काम किए, और अब भी जो गारंटियां दी जा रही हैं पूरी होंगी। 2 राज्यों में हमारी सरकार है, आप फोन करके पूछ लेना। पंजाब में 117 में से 92 विधायक दिए थे 2022 में, और हमने जो वादे किए थे मुख्य तौर पर था बिजली, तो मार्च में हमने कार्यभार संभाला था। जुलाई 2022 से पंजाब के 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी, और 300 यूनिट 1 महीने का माफ है, 2 महीने बाद बिल आता है, यानी कि 600 यूनिट हो गया, और 600 यूनिट सभी को माफ है। अगर आपका जो है, चाहे आपने एसी भी लगा रखा है, फिर भी आपके जो मीटर का रीडिंग है वो 590 तक 599 तक है, तो आपको भी माफ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमने उसमें कोई कैटेगराइज किया हो कि इस कैटेगरी को माफ है, इसको सबको माफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली बोर्ड का जो पैसा है वो हम टाइम पे देते हैं। और एक और नई बात जो कि आमतौर पे नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, सरकारें आती हैं, सरकारी संस्थानों को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं कि ये तो घाटे का सौदा है जी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, उन्होंने उल्टा काम किया है कि बिजली बोर्ड ने प्राइवेट कंपनी जीवीके कंपनी 540 मेगावाट का रनिंग थर्मल प्लांट, जिसकी अभी उम्र 25 से 30 साल है, वो हमने खरीदा है, सरकार ने खरीदा है। तो इसलिए नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। दिल्ली में भी हो रहा है। दिल्ली में ये बीजेपी वाले कह रहे थे देखो कि फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है केजरीवाल, ये पानी क्यों फ्री कर रहा है, बिजली क्यों फ्री कर रहा है, शिक्षा क्यों फ्री कर रहा है, इलाज क्यों फ्री कर रहा है, महिलाओं को सफर बसों में क्यों फ्री कर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं तो 2100 रुपया महिला सम्मान भी दूंगा राशि हर महीने। तो इनको जब पता चला कि बहुत भारी संख्या में महिलाएं अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं, तो इन्होंने कहा जी हम 2500 देंगे। मतलब हमारा 2100 रेवड़ी है, खुद 2500 वाला पापड़ बांट रहे हैं भाई साहब। और हमने पता करवाया, कुछ मेरे दोस्त मित्र हैं दिल्ली में, तो मैं उनको कहा लोगों से हम बातचीत करो, हो सकता है मेरे मुंह पे वो बात ना कह पाए। यार सवाल ये पूछना कि 2500 पे यकीन है या 2100 पे? 99% लोगों ने कहा 2100 पे यकीन है, क्योंकि वो केजरीवाल की जुबान है। 2500 वालों पे यकीन नहीं, वो 15 लाख वाला पापड़ दे के मुकर चुके हैं पहले। तो यकीन की बात होती है, और क्या होता है भाई साहब, विश्वास की दुनिया कायम है। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि 5 तारीख को सुबह सुबह पूजा पाठ करके भगवान का, रब का, बैगुरु का नाम लेके सीधा जाना अपने पोलिंग स्टेशन पे। कितने नंबर पे बटन है? 4 नंबर पे बटन है। 4 नंबर वाला बटन दबा के सीधा वापस आ जाना। किसी और बटन की तरफ देखने की भी कोशिश मत करना, वरना आंखों में काला मोतिया भी उतर सकता है। इतने भ्रष्टाचारी हैं ये। वो पंजाबी में कहते हैं कि जेड़े राह जाने ही नहीं हो राह पूछिए क्यों। जिस रास्ते पे जाना ही नहीं उस रास्ते के बारे में पूछे क्यों भाई, हमने किसी और का बटन दबाना ही नहीं जब। तो ये बात करने के लिए आपके पास आया हूं। झाड़ू तो चुनाव चिन्ह ही हमारा, तो ऐसा है ना, बताने की जरूरत ही नहीं है। माओ बहनों को तो बनाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। ये तो सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। आप खुश मत होइए, पीछे वाले तालियां मार रहे हैं। अगर जरूरत पड़े तो शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। काम वही करता है, झाड़ू सफाई का ही। तो इसलिए इनके पास पैसे बहुत है भाई साहब, इनके पास पैसे बहुत हैं। कहते पैसे के जोर पे जीत लेंगे हम।
तो हम तो पैसे में तो इनको हरा ही नहीं सकते भाई साहब, तो करोड़ों अरबों वाले हैं ये तो हो सकता है आपके पास भी आए, वो इलेक्शन से एक दिन पहले आए, हो सकता है कल रात को आ जाएं, हो सकता परसों आए। और मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, अगर ये पैसे लेके आए मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए वापस नहीं करते। हम तो दिवाली वाले दिन दरवाजे खुले रखते हैं, लक्ष्मी आ जाएगी। अब बिना दिवाली के घर पे आ रही है, क्यों वापस करें भाई? हाँ, एक काम कर देना, इनको बोल देना कि हाँ, और 5 तारीख को 4 नंबर वाला बटन दबा के बोल देना कि हाँ। जो जो समझ गए वो ताली बजा सकते, बाकियों को माफ। तो समझदार इलाका, बहुत समझदार इलाका है। तो इसका मतलब फिर ग्रेटर कैलाश वालों की तरफ से मैं समझूं कि हो गया यार, हो गया काम को सौरभ भाई। तो क्योंकि इन्होंने ना लोगों को बिकाऊ समझ रखा है, हम उनको जूते बांट देंगे, हम जैकेट बांट देंगे, हम उनको चेन बांट देंगे, ऐसी बातें कर दें। ये लोग बिकाऊ नहीं है यार, जनतंत्र है। आप काम गिना दो कि हमने ये एजेंडा है, ये काम किए। एमसीडी इनके पास ही थी 2 साल पहले तक, क्या किया? 15 साल इनके पास रही एमसीडी, क्या किया बता दें? एक सीवरेज का ढक्कन नया लगाया हो तो बता दें। 11 साल से ऊपर गवर्नमेंट भी इनकी है, पुलिस भी इनकी है, बहुत से महकमे इनके हैं, रोका है। केजरीवाल के कामों को रोकने के सिवा और कुछ नहीं किया। काम गिना देते तो हम तो फिर भी काम करते रहते। कूड़ेदान और बेच दिए, कूड़ेदान भी बेच दिए। देखो देखो क्या क्या करें इनका। अब पिछले 75 साल से यही काम चल रहा है देश में, क्या करें। और ऊपर से जुमले पे जुमला सुना रहे हैं भाई साहब, जुमले पे जुमला। तो मैं ये कहने आया हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो प्लान बनाया, देखो पढ़े लिखे बंदे हैं वो, आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की है, आईआरएस की पढ़ाई की है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं, सब पता उनको पैसा कहां से लाना है और कैसे लोगों को देना है, लोगों के टैक्स का पैसा लोगों को देना है। इनको क्या पता भाई साहब। इकोनॉमिक्स जो है, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, वो 10वीं क्लास के बाद शुरू होता है, और भाई साहब 10वीं से पहले ही निपट गए। तो क्या करें, मेरा कसूर इसमें क्या है? मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। तो मैं ये कहता हूं कि पत्रकारों ने भी मुझसे पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में भाजपा की आंधी को कैसे रोका, पंजाब और दिल्ली में 2020 में 2022 में। मैंने कहा इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है। मैंने कहा भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या काम करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने पंजाब और दिल्ली में झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं भाई साहब। कितनी सीटें हैं पंजाब में इनकी? 2। यहां 6-7 हैं बस, इससे पहले 3 थी। तो दिल्ली के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली में लोग जो हैं वो धर्म जाति के नाम पे नहीं बंटते। ये दिल्ली के लोग जो हैं ये सभी पूरे देश से आके एक ही बिल्डिंग में पूरा देश रहता है। कर्नाटका के लोग भी उसी बिल्डिंग में रहते हैं, उसी सोसाइटी में रहते हैं, पंजाब के भी, बिहार के भी, यूपी के भी, हिमाचल के भी सारे रहते हैं, पूरा देश रहता है यहां। तो इसलिए इनको अब डर हो रहा है। अब अरविंद केजरीवाल पर हर रोज कोई ना कोई ये करो, ये कारण बताओ, ये क्यों नहीं करते, ये नहीं आप ले सकते, आपकी सिक्योरिटी कम करो, ये करो, ऐसी ऐसी बातों पे उतर गए भाई साहब आप। सिर्फ अच्छा वो शरेआम पैसे बांट रहा है प्रवेश वर्मा, क्या नाम है उसका, हाँ, तो वो दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता इनको।
वो ट्वीट करके पैसे बांटता है कि आज मैं यहां पे पैसे बांटूंगा, तो उसका तो ध्यान नहीं है। भगवंत मान के घर पे रेड कर लो, केजरीवाल के घर पे रेड कर लो, सौरभ भारद्वाज को पकड़ लो, इसको नोटिस भेज दो, इसको हम ही रह गए अपराधी भाई साहब। हमने बिगाड़ा क्या है देश का? हम तो अच्छे वाले काम कर रहे थे अपने अपने। कोई वकील था, कोई मैं कलाकार था, कोई पत्रकार था मनीष सिसोदिया जैसे। हमें क्या जरूरत थी? हमें क्या जरूरत थी राजनीति में आने की? अगर ये अच्छे निकलाते, अगर अच्छे निकलाते, इनकी करतूतों की वजह से तो हमें आए हैं। हमें पैसे कमाने में अपनी अपनी जगह पे हम पैसे कमा रहे थे, हम कमा सकते थे अपने अपने प्रोफेशन से, लेकिन पैसे तो कमा रहे थे, लेकिन सामने देश लुटता नहीं देख सकते थे हम। तो फिर लोगों ने हमें वेलकम बोल दिया। पहले तो ये कहते रहे, देखो जब हम कह रहे थे कि भाई रिश्वतखोरी बंद कर दो, देश में बहुत ज्यादा चल रहा है काम, तो कहते हैं ऐसे सड़कों पे कानून नहीं बनते, लड़के आइए, चुन के आइए। हम कहते थे देखो भाई साहब ऐसे क्यों कर रहे हो, हम लोग इलेक्शन वाले है नहीं, आप बंद कर दो ये जो चल रहा है ना करप्शन का मामला, देश का नागरिक लूटा जा रहा है, बंद कर दो। नहीं, तुम बना दो कानून, चुन के आइए। इनको ये लगता था कि इनको इलेक्शन लड़नी नहीं आएगी, लोग इनको वोट नहीं डालेंगे, मामला खत्म। अब कुदरत ने एक ऐसा चक्कर घुमाया भाई साहब, वक्त बहुत बड़ी चीज है। हम चुन के आ गए, ये हार गए। अब हम पर कह रहे हैं ये क्यों? मैंने कहा चुन के आइए पहले, चुन के आइए, फिर बाद में बात करेंगे। वक्त बहुत बड़ी चीज है। भिखारियों के सर पे ताज टिका देता है ये वक्त, राजाओं से भीख मंगा देता है ये वक्त। वक्त से डरना चाहिए। लोकतंत्र में लोग बड़े हैं, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं लोगों ने, तो अपने काम पे वोट मांगिए, लड़ाई करा के मांगते हैं। ये समाज ये है, ये समाज ये नहीं है। पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, एक बार मैं एमपी था, तब बोल रहे थे 1-1 घंटा 2-2 घंटे, ये समाज वो नहीं है, ये समाज ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। मैं सुन रहा था, तो मैंने कहा जी मैं भी बोलूंगा। रात के 9:30 बज गए थे तब तक। तो स्पीकर साहब कहने लगे नहीं, छोटी पार्टी को टाइम नहीं मिलेगा, बिल पास करना है। मैंने कहा सर छोटी पार्टी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें भी तो लोगों ने भेजा है, चुन के भेजा है। तो कहते नहीं। मैंने कहा सर 30 सेकंड। स्पीकर साहब ने कहा 30 सेकंड। मैंने कहा 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने कहा इनके 2-2 घंटे के भाषण, मेरे 30 सेकंड। कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैं चलो फिर ऐसा करते हैं 20 सेकंड कर दो। 20 सेकंड। मैंने कहा हाँ। कहते चल ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। मैं खड़ा हुआ, मैं कहा धन्यवाद जी। मैं तो यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बैठ गया मैं। कहते अभी तो 12 सेकंड ही हुए हैं। मैं कहा 8 सेकंड अगले भाषण के लिए रख लेना सर। अरे बोलना है दिल से तो 20 सेकंड ही बहुत होते हैं, वरना 2-2 घंटे के भाषण देते रहो। जब दिल से ही नहीं बोलना, जो मर्जी बोलते रहो। इसीलिए इनको ये डर लगता है कि ये सच्चे बंदे हैं। देखो अच्छे दिनों का तो मुझे पता नहीं कब आएंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि दिल्ली में चौथी बार अरविंद केजरीवाल है, सच्चे दिन आने वाले हैं। 8 तारीख को सच्चे दिन फिर शुरू हो जाएंगे, चौथी बार। पीछे चल रहे हैं लगातार। तो 2.25 साल हो गए, लगभग हो जाएंगे 3 साल हो जाएंगे। 16 मार्च को पंजाब में सरकार बने हुए 50,000 नौजवान बेटे बेटियों को नौकरी देकर ये आपके सामने खड़ा है। कोई पैसा नहीं, कोई रिश्वत नहीं। ये घर में 2 सगी बहनें, दोनों सगी बहनों को नौकरी मिल गई। एक ऐसे भी कुछ मिलते हैं। मेरी तीसरी नौकरी है जी 1 साल में। पहले क्लर्क बन गया, फिर पढ़ाई की, पटवारी बन गया, पटवारी ज्वाइन कर लिया, पढ़ाई करी, डीएसपी बन गया, एसडीओ बन गया। 3-3 नौकरियां मिल गई 1 साल में।
ये सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सोच ही कर सकती है। तो हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो माएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, मां का आशीर्वाद हो जाए, बहन की दुआएं हो जाएं, दुनिया की कोई ऐसी मंजिल नहीं जो बंदा फतेह ना कर सके। बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है मां की दुआओं में, मां के आशीर्वाद में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इकट्ठे होके एक बार फिर अपने सौरभ भारद्वाज जी आपके परिवार के मेंबर हैं, आप हमारा परिवार हो। जो मेरी मां है वो भी अभी आई हुई है, आज चांदनी चौक गई है मेरे ख्याल में प्रचार पे। तो वो गांव में रहती है, शहर में दिल नहीं लगता ना, मतलब गांव वाली जो माएं हैं। तो पत्रकार कोई गया वहां गांव में, मेरे गांव में, तो पीछे जो दीवार थी वो थोड़ा ईंटें वगैरह टूटी हुई थी। तो उसने कहा जी देखो मुख्यमंत्री के मां बन गए, अब तो ये पीछे दीवार तो ठीक करवा लो। तो मेरी मां ने कहा नहीं, इस घर में मैं हथौड़ा नहीं चलने दूंगी। क्यों क्यों, इसमें क्या है? वो कहती पता नहीं कौन सी किस्मत वाली ईंट लगी हुई है कि मेरे बेटे को इतना बड़ा पद मिल गया है, अगर मैं हथौड़ा चला दूं क्या पता मैं अपनी किस्मत भी हथौड़ा चला दूं। तो इसीलिए हम तो वो लोग हैं, हम तो खेतों में जानवरों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए भी दाने छोड़ने वाले बंदे हैं जी। ये इतना इनके भाग्य का। तो हम कोई लालच वालच वाले बंदे नहीं, हम तो जो 10 नौस की किर्त की कमाई मिल गई खा लिया। हमें तो गुरुओं ने भी कहा किर्त करो, नाम जपो, वांड छको। तो हमें इसी में संतुष्टि है कि हम किसी के हक, गरीब का हक नहीं खाते, हम किसी गरीब का हक नहीं मारते। तो सबको जीने का हक है। ये के पैसे पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं भाई साहब, कहां जाओगे यार, साथ में ले जाओगे क्या? जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यहीं रह जाता है, कोई जेब नहीं है वहां। तो क्यों गरीबों के बद दुआएं ले रहे हो? हम तो हर रोज दुआएं लेते हैं। तो इतना प्यार आप लोग दे रहे हो। ये देख लो फूलों, मेरे को ये देखो, ये पिछली विधानसभा से पूरी पगड़ी फूलों से भरी रहती है, गाड़ी फूलों से भरी रहती है। इसका कोई मूल्य नहीं भाई साहब, इसका किसी करेंसी में कोई कीमत नहीं डाल सकता कोई बंदा। मैं तो सोचता हूं ये तो भगवान कोई पुराने जन्म के पुण्य सामने लेके आ रहा है। आज के जमाने में नेताओं को फूल, ये तो थोड़ा हैरानी वाली बात लगती है। दूसरी तरफ वो बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, उनके साथ हाथ मिला के बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं, पूरी हैं या ले गए का। और उंगलियां ना ले जाएं, छांप छल्ला तो ले ही जाते हैं भाई साहब, खाली तो जाते नहीं है घर पे ना, आदत नहीं है ना। सही है ना? तो मुझे पत्रकारों ने पूछा कि हम एक रैपिड फायर है दौर उसका नाम, तो उसमें हम आपके सामने कुछ नाम लेंगे, आप कुछ भी बता देना उनके बारे में जो भी आपके दिमाग में अभी आए। मैंने कहा पूछ लो। बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैंने कहा महलों वाले लोग हैं, राजा लोग हैं, महलों में रहते हैं। जब मुगलों का राज था मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज था कांग्रेस के साथ थे, जब अकाली दल का राज था अकाली दल के साथ थे, आजकल भाजपा का राज है भाजपा के साथ है। मैंने कहा लोगों के साथ तो मैंने कहीं देखे नहीं है। वो कह रहे जी सुखबीर बादल। मैंने कहा जी पहाड़ों वाले स्कूलों में पढ़े हैं, ना पंजाबी बोलनी आती है, ना लिखनी आती है, ना समझनी आती है, लेकिन पंजाब के वारिस बनना चाहते हैं, ये हो नहीं सकता। बोले जी नरेंद्र मोदी। मैंने कहा किसी बात को किसी बात से जोड़ के इकट्ठा करके कहते हैं इससे मेरा पुराना नाता है, गारंटी भी देते हैं साथ में। कहते कैसे बताइए? मैंने कहा चंद्रयान की लॉन्चिंग थी वो श्रीहरिकोटा में,
लाइव चल रहा था, प्रधानमंत्री जी देश के वहां थे। मैंने कहा मैं भी सुनूंगा भी प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। वो इसरो वाले करते हैं ना, इसरो हमारा जो, जैसे उनका नासा है हमारा इसरो है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है और मैं आपको एक और बात बतानी चाहता हूं, इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा भगवंत मान, इसरो तो पढ़े लिखे लोगों का काम है यार, तो साइंस वाले आते हैं यहां, तो इधर 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, इसरो से कैसे नाता जोड़ेंगे। अब कहते जब मैं स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई में हाथ तंगी था, तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ता था, हर एक टीचर सबसे पहले मुझे आके कहता था तू इसरो में बैठ, अब तू इसरो में बैठ, अब इसरो में। तो इसरो से मेरा पुराना नाता, क्या करें भाई साहब। बोले अरविंद केजरीवाल, मैंने केजरीवाल को देख के भगत सिंह का, शहीद भगत सिंह का एक शेर याद आता है कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। तो उन्होंने सबसे मुश्किल सवाल पूछ लिया, कहते भगवंत मान अब आप अपने बारे में मैं क्या बोलूं। मैंने कहा जी मैं तो यही कहूंगा, जे मैं देखा अमला बल्ले तक कुछ नहीं मेरे पल्ले। अगर मैं देखूं अपने काम की तरफ देखूं तो मेरे पल्ले कुछ नहीं है। जे मैं देखा अमला बल्ले तक कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा लोकां दी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले। दोनों हाथ ऊपर उठा के दो नारे लगा दीजिए, इनकलाब भारत माता की, इनकलाब बोले सोनियाल। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार आपने दिया। आराम से जाइएगा, बच्चे भी हैं, छोटे बुजुर्ग भी हैं और साथ माएं बहनें भी हैं। तो बहुत बहुत आपने प्यार दिया, इस प्यार को मैं याद रखूंगा। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जीते बसते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, तरक्कियां करो। बहुत बहुत मेहरबानी। सभी साथी अभी यहीं बैठे